हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी के 2018 के मेंस एग्ज़ाम के एग्रीकल्चर ऑप्शनल के पेपर्स के बारे में। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम में जो है एग्रीकल्चर ऑप्शनल के 2 पेपर्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम दोनों पेपर आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको उसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस यहाँ मिलती रहेंगी। और दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट से जुड़ सकते हैं, उन सब की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2018 के कृषि फर्स्ट पेपर के बारे में। दोस्तों, इस पेपर में आपके पास टाइम था 3 घंटे करने के लिए और अधिकतम अंक थे आपके 250। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर था, तो जानते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। खंड आ सेक्शन ए में आपके जो है ये क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपका था डिस्क्राइब द फॉलोइंग इज अबाउट 150 वर्ड्स ईच। इसमें जो है 5 क्वेश्चन थे और 10 नंबर का एक क्वेश्चन था। इसमें पहला क्वेश्चन था आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसके 10 नंबर थे। क्वेश्चन नंबर 2 था कंटिजेंसी प्लानिंग इन ड्राईलैंड एंड रेनफेड एग्रीकल्चर। इसको डिस्कस करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 था रोल ऑफ हाइब्रिड्स हाई यील्डिंग वैरायटीज़ टू मीट नेशनल गोल ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसके आपके जो है 10 नंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिसाइज वाटर सेविंग इरिगेशन प्रैक्टिसेस टू इनहेंस वाटर यूज इफिशियंसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। और अब सेकेंड ए में जो है पहला क्वेश्चन था आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग अंडर डिफरेंट एग्रो इकोसिस्टम्स। इसके आपके 20 नंबर थे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, जो ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपको हिंदी में लगता है अच्छा, तो आप हिंदी में इनके आंसर दे सकते हो डिस्क्रिप्टिव में, या अगर आप इंग्लिश में सही हो तो आप इंग्लिश में इनका आंसर दे सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी था। इसमें एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, डिस्क्राइब द टेक्निक्स टू इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर सी था व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब द कंपैरेटिव पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर डायरेक्ट सीडेड एरोबिक राइस एंड SRI। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 3B। इसके 20 नंबर थे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन था आपका व्हाट आर द मैंडेट्स ऑफ कृषि विज्ञान केंद्रास, हाउ कृषि विज्ञान केंद्रास आर हेल्प इन डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 3C था। इसमें इसके 10 नंबर थे। क्वेश्चन था डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4A था आपका व्हाट चेंजेस अकर इन राइस पडल सॉइल, डिस्क्राइब द फेट ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रैक्टिसेस फॉर इनहेंसिंग नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन सच सॉइल्स। इसके आपके जो है 20 नंबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्क्राइब द टाइप्स एंड बेनिफिट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री सिस्टम, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुटेबल ट्री स्पीसीज फॉर नॉन कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 4C। इसके 10 मार्क्स थे। क्वेश्चन था व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इन वीड्स, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। फिर इसका जो सेकंड खंड था सेक्शन B, इसमें आपका जो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इज अबाउट 150 वर्ड्स ईच। इसमें भी जो है 5 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, कुल नंबर थे आपके 50। इसमें पहला क्वेश्चन था आपका इनोवेशन
इन बायोलॉजिकल वीड मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चन था 5B, रोल ऑफ फॉरेस्ट्री इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस। 5C, प्रॉब्लम्स एंड रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड सोडिक सॉइल्स। 5D, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICTs in agriculture extension। 5E, role of organic farming for sustainability and productivity। Question number 6A, what are the different sources of soil and water pollution? Describe the impact of soil and water pollution on crop productivity and environment। Question number 6B, discuss the kind of biofertilizers and their application methods। Give the reasons for their limited acceptance among the Indian farmers। फिर आपका 6C क्वेश्चन था, डिस्कस द क्रॉप इंश्योरेंस एंड इट्स implication, narrate the government initiatives taken for crop insurance। Question number 7A था, explain the principles of conservation agriculture, describe the practices and impact of conservation agriculture in Indian scenario। Question number 7B था, list out the approaches of scheduling of irrigation। और ये क्वेश्चन था, इसमें जो है न्यूमेरिकल आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 7B, इलाबोरेट द स्ट्रेटजीज फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। क्वेश्चन नंबर 8A था, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्शन इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल सीड प्रोडक्शन। इसके 20 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 8B था आपका, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फार्म प्लान, व्हाट टेक्निक विल यू अडॉप्ट टू सॉल्व द फार्म मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। 8C क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ द फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन FLD, हाउ डज इट हेल्प इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 8D था, व्हाट इज़ द एडवांस इन केमिकल वीड मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये जो है आपका एग्रीकल्चर फर्स्ट पेपर था, इसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस आए थे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के सेकंड पेपर के बारे में, जो 2018 का मेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें भी जो है आपके पास टाइम था 3 घंटे करने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स थे 250 आपके पास, और ये पेपर हिंदी और दोनों में था। आपको जो सही लगा था आप उसमें वो पेपर कर सकते थे, हिंदी या फिर इंग्लिश में। इसमें जो है दोनों में एक चीज़ कुछ चीज़ें कॉमन थी, ये था कि जो है आपको प्रश्न 1 से 5 तक करना अनिवार्य है, और बाकी प्रश्नों में प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो और खंड थे उसमें से किसी एक प्रश्न को चुन के, उसमें जो ABC टाइप से थे उसमें से किसी 3 को आपको आंसर करना था। देखते हैं पेपर सेकंड के सेक्शन A को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, ब्रीफली डिस्कस इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका B, डिफाइन मास सिलेक्शन, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। दोस्तों जो पेपर सेकंड होता है इसमें जो है आपका जेनेटिक्स और जो प्लांट साइंस है इसके क्वेश्चंस मेनली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, क्वेश्चन नंबर C, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोसिस, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हेटेरोसिस। क्वेश्चन नंबर D था आपका, एक्सप्लेन द सीड एनहांसमेंट विथ इट्स मेरिट्स, डिस्कस द ब्रीफ अबाउट द वेरियस प्रैक्टिसेस यूज्ड फॉर सीड एनहांसमेंट। क्वेश्चन नंबर E था आपका, डिफाइन एंजाइम, गिव ए नोट्स ऑन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़ इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का A था, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी सिस्टम्स टू फैसिलिटेट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का B था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल अब्रेशन,
डिस्कस इन ब्रीफ द मेजर टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्वेश्चन नंबर सी था आपका इनलिस्ट मेंडल्स डिफरेंट लॉज, डिस्क्राइब द डिटेल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 3A enumerate the various type of seeds, give a stepwise accounts of technique associated with seed production। क्वेश्चन नंबर B था इसमें what do you mean by self incompatibility, discuss ways and means to overcome self incompatibility। C था इसमें define intellectual property rights IPRs, discuss IPRs relevance to agriculture। क्वेश्चन नंबर 4A था आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एन्यूप्लाइड, एउप्लाइड एंड पॉलीप्लाइड, एक्सप्लेन इन डिटेल द एप्लीकेशन ऑफ एलो पॉलीप्लाइडी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। बी क्वेश्चन था इसमें गिव जस्टिफिकेशन दैट DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ विटल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टीवर्स। क्वेश्चन नंबर सी था इसमें व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम स्पेक, डिस्क्राइब द डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर कंटेंट्स। अब इसका सेक्शन जो बी था इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 5A था ये था व्हाट इज़ द डिफरेंट मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, डिस्क्राइब द रोल एंड डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ जिंक इन राइस, सल्फर इन ऑयल सीड क्रॉप। दोस्तों इस पार्ट में जो है आपका सॉइल साइंस के क्वेश्चन आए थे मेनली। क्वेश्चन नंबर बी था इसमें एक्सप्लेन C3 C4 कैम्प मैकेनिज्म इन प्लांट, देयर इंपॉर्टेंस इन चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर सी था इसमें इन लिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर, हाउ कंट्रोल बाय ग्रोथ रेगुलेटर। ये क्वेश्चन हार्टिकल्चर से पूछ लिया गया। फिर कुछ क्वेश्चन इसमें हार्टिकल्चर के और है इसमें डिस्क्राइब सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लीफ कर्ल एंड मोज़ेक डिजीज ऑफ टोमेटो। क्वेश्चन नंबर ई है इसमें गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, सजेस्ट सस्टेनेबल सोल्यूशन टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। में क्वेश्चन नंबर 6A था आपका डिफाइन ऑक्सीजन्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन क्रॉप लाइफ साइकिल, आल्सो डिस्कस द यूज ऑफ ऑक्सीजन्स इन एग्रीकल्चर। 6B था क्वेश्चन इसमें डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब प्लांट बॉर्न मैकेनिज्म टू एस्केप फ्रॉम ड्रॉट एंड स्ट्रेस सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर सी था इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीड डॉर्मेंसी, डिस्कस द रीजन फॉर सीड डॉर्मेंसी, आल्सो डिस्क्राइब द वेरियस मेथड फॉर ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी। क्वेश्चन नंबर 7A था आपका गिव पैकेज ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्रोमिग्रेनेट विथ रेफरेंस टू प्लांटिंग मटेरियल एंड मेथड्स, इरिगेशन, न्यूट्रिएंट, प्लांट प्रोटेक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको जो है अनार की जो कल्टीवेशन है वो डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर बी था इसमें इन लिस्ट डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड फॉर फ्रूट प्लांट्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयरिंग टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर फ्रूट प्लांट प्रोपोगेशन। इसमें क्वेश्चन सी था डिस्क्राइब द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्लैक पेपर। इसमें जो है काली मिर्च के जो है पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है और वैल्यू एडिशन जो है इसमें डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8A था आपका व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, डिस्कस द कंटेंट्स इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPM। ये क्वेश्चन एंटोमोलॉजी का पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 में डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन ह्यूमन हेल्थ, जस्टिफाई विथ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर सी था इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट्स एंड कंटेंट्स ऑफ ई नाम इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों तो ये था आपका 2018 के UPPSC एग्रीकल्चर मेंस का जो ऑप्शनल पेपर होता है फर्स्ट और सेकंड, उनके क्वेश्चन में डिस्कस किए आपसे इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।